क्योंकि तब तक आपको ये उम्मीद थी कि वो जिनको लेके अभी ये लग रहा है किधर जाएंगे, नाराज़ हैं क्या, आएंगे नहीं आएंगे, लग रहा था कि ये शायद, और आखिरकार उन्होंने अगर ये तय किया कि वो दूसरी तरफ जाएंगे और उधर के लोगों का उनकी मजबूती बनेंगे, तो उससे फ़र्क पड़ता है एनडीए को? नहीं, अगर आप पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मैं कहूँगी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संख्या बल है और लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का अगर पिछले कुछ चुनाव का आप इतिहास देखें तो जिधर जिधर पिछड़ा वर्ग रहा है उधर उधर सत्ता नसीब हुई है। राजग के साथ पिछड़ा वर्ग आया है, मजबूती के साथ आया है, इसलिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सत्ता नसीब हुई है और हमें एक मौका मिला, अपना दल भी उसका अंग है, हमने प्रदेश की जनता के लिए अच्छा काम भी किया और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका समाधान भी हुआ, भारत की सरकार के स्तर पे हुआ। कुछ ऐसे मसले हैं जिनका समाधान अभी होना बाकी है। मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर पिछड़ों को सहेजने की कवायद जारी रहेगी तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। असल में तो, और ये तालियां बताती हैं कि आपके इस जवाब से लोग मुतासिर हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि गैर यादव लोगों को ख़ास तौर से इस वर्ग के अपने साथ रखने की जो कोशिश थी, अब ठीक है कि इसमें हरिनारायण राजभर साहब हैं, राजभर समुदाय ख़ास तौर से इस समय मैं ये जानना चाहता हूं कि अनिल राजभर हैं, सकलदीप राजभर हैं, लेकिन क्या इससे वो भरपाई हो रही है जो क्योंकि ये तो ये देखना पड़ेगा, हाँ आप ये अथॉरिटी हैं, आप अपना दल के बारे में बता सकती हैं, लेकिन आप तो ओवरऑल सिनेरियो भी देख रही होंगी ना, कैसा है कैसा नहीं है। नहीं, देखिए आपने जिन हमारे साथियों का जिक्र किया, चाहे हमारे माननीय हरिनारायण राजभर जी हों या सकलदीप राजभर जी हों या अनिल राजभर जी हों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी के तहत वो पहुँचे हैं, सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपने समाज के बीच में काम भी कर रहे हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक लंबा संघर्ष रहा है और उनका समाज उनके साथ खड़ा भी है और हमारे साथ सहयोगी भी रहे 2017 में। मुझे नहीं मालूम किन कारणों से अलगाव हुआ, दूरी हुई, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनकी अपनी एक ताकत है और उसका अपना एक महत्व है और कुछ ज़िले हैं, कुछ ऐसे सीटें हैं जिन पे वो अपना प्रभाव रखते हैं और साथ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बड़ी पार्टियां उस दौरान जब चुनाव हो रहा होता है, सबको साथ में लेकर जीतने की तरफ जाना होता है और उसके बाद की जीत हासिल हो जाती है, बर्ताव एक जैसा होता है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी मूल बात बताती हूँ। लोकतंत्र में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संख्या बल ही सब कुछ होता है। आज अपना दल को देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 विधायक हैं और लोकसभा में हम 2 सांसद हैं। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में सांसद होंगे, विधायक होंगे, हमारी राजनीतिक ताकत और बड़ी होगी तो निश्चित रूप से सरकार में हमारा हस्तक्षेप भी ज़्यादा होगा, हमारी लड़ाई भी ज़्यादा बड़ी होगी। वो एक अलग विषय है, एक अलग पहलू है कि अपनी सीमित राजनीतिक ताकत के साथ या एक सीमित प्रतिनिधित्व के साथ भी हमने अपने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन इस बात को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जितनी बड़ी आपकी ताकत होती है उतना बड़ा आपका हस्तक्षेप होता है। बड़ी पार्टियों के साथ आप गठबंधन में हैं तो आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा अगर आपकी सीटें, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी। जब तक आपकी ताकत सीमित होती है तब तक बड़े दल, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है तो निश्चित रूप से उनका ज़्यादा रोल होता है, उनकी ज़्यादा भूमिका होती है। क्योंकि यही बात अभी अब समाजवादी पार्टी के साथ जो पुराने साथी आपके जुड़ गए हैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि देखिए, दरवाज़ा जो है वो कब्ज़ों में, हिंजेस में लगा होता है, वो हिंजेस बनिए पावर की। जब तक वो हिंजेस नहीं होंगे, आप नहीं तय करेंगे कि दरवाज़ा कितना किधर लगेगा, तब तक वो, और प्रकारांतर से आप भी वही बातें कह रही हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसमें बड़ी पार्टियाँ क्या उन छोटी पार्टियों की भावनाओं को एक बार जीतने के बाद अकोमोडेट कर पाती हैं या उसमें कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है? क्यों ये जोर देकर समझाना पड़ता है इन पार्टियों को जो लोकल एस्पिरेशन को एक तरीके से आवाज़ देती हैं, उनको बार बार इस बात को रीइंफोर्स क्यों करना पड़ता है? देखिए, आप वही सवाल पूछ रहे हैं और मैं उसी तरीके से समझाऊंगी कि हमारी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाए, हमारी भूमिका ज़्यादा हो, हमारी लड़ाई बड़ी हो, उसके लिए हमारी ताकत हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। बड़ी पार्टियां सिर्फ शोर मचाने से नहीं सुनती हैं, बड़ी पार्टियां भी ज़मीन पर हमारी ताकत
और सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या के दम पर ही सुनती हैं। तो हम ज़मीन पर हैं तो बड़ी पार्टियों की भी मजबूरी है कि हमें साथ में रखना है। और मेरा ये मानना है कि जैसे बड़ी पार्टियों की अपनी ताकत होती है, वैसे छोटी पार्टियों का भी अपना एक समर्थन का एक पूरा वर्ग, समर्थक वर्ग होता है, और दोनों साथ में मिलेंगे तभी सार्थक परिणाम आएंगे। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।